हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली नंबर 6.2 का सवाल नंबर 2। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। इस इन सवालों को सोल्व करने के लिए हमें जो जैसे ये कह रहा है ना, उस संख्या को मान लेंगे, उसको करके देखेंगे। सच है तो हो जाएगा सत्य, अगर ये कथन अगर सत्य नहीं है तो हो जाएगा असत्य। ठीक है, पहला देखो, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। कोई भी विषम संख्या मान के देख लो। तीन, तीन का क्या करते हैं, घन। ठीक है, विषम संख्या होती है ना, सम और विषम जानते हो। सम वो होती है इवन, लगी 2, 4, 6, 8। ठीक है, विषम होती है 1, 3, 5, 7, इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं। ये हमने मान ली विषम संख्या, कह रहा है कि विषम संख्या का घन सम होता है। तुम करके देखते हैं। 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 27। तो क्या है, ये सम है क्या? नहीं, ये तो विषम है। किसी भी विषम संख्या का घन क्या होता है, विषम होता है। तो ये कथन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। ठीक है, तो ये है असत्य। ठीक है, अपन ने करके देख लिया, ये हो गया असत्य। अगला चलते हैं। एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। पूर्ण घन कितने पर समाप्त नहीं होता है, दो शून्य पर। तो देखो, शून्य वाली संख्या एक जब अपन अजूम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने सबसे छोटी संख्या करते हैं जूम, 10। 10 करी तो इसका करेंगे क्यूब। ठीक है, तो 10 × 10 × 10 कितना आ गया, 1000। तो देखो, सीधी सी बात है, 3 बार मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, घन करने के लिए 3 बार होती है ना। तो 3 0 तो मिनिमम आएगी आएगी, किसी का भी घन करेंगे तो अपन 3 शून्य तो आएगी आएगी। तो ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन दो शून्य पर समाप्त नहीं होता है। ये कथन एकदम सच कह रहा है, दो शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। कितने पर होएगा, 3 शून्य पर समाप्त होएगा कम से कम। तो ये कथन तो हो गया अपना सत्य, क्योंकि सच बोल रहा है ना। देखो, दो शून्य पर समाप्त नहीं होता, इसलिए ये कथन है सत्य। अगर ये बोलता दो शून्य पर समाप्त होता है तो इसको अपन कर देते असत्य। ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। चलो चेक कर लेते हैं। 15 का अपन करके देखते हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे फिर करेंगे क्यूब। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है, एक 15 निकाल लेते हैं, एक 15 का स्क्वायर निकाल लेंगे, एक 15 का क्यूब। ही कह रहा है ना कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो 15 का वर्ग क्या होगा, 225। तो ये हो रहा है 5 पे समाप्त, किसी संख्या का वर्ग हो रहा है 5 पे समाप्त, तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। जबकि 15 का क्यूब जो होता है वो होता है 3375। ये तो 75 पर समाप्त हो रहा है, 25 पर नहीं हो रहा ना, 75 पर समाप्त हो रहा है। तो ये कथन हो गया असत्य। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। जो नहीं है भाई, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो किस पे समाप्त होता है, 8 पे। तो चलो करके देखते हैं। दो लेते हैं, दो का अपन करते हैं क्यूब। 2 × 2 = 4, 8। ये तो हो रहा है 8 पे समाप्त हो रहा है ना। तो ये कथन हो गया असत्य। ये कह रहा है ना, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है तो गया, तो ही है, 8 पे समाप्त हो तो रहा है। तो ये कथन हो गया असत्य। अब चलते हैं अगला। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। क्या क्या कह रहा है, 2 अंक की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो 2 अंकों वाली कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन। सबसे छोटी संख्या लेते हैं, सबसे छोटी संख्या होती है 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10। ठीक है, इसका करते हैं अपन क्यूब। क्यूब क्यूब करते हैं तो आएगा 1000 आएगा। तो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। जो हमने सबसे छोटी संख्या जूम करी है उसका ही क्यूब निकाला, तो वही आ रही है 4 अंकों वाली संख्या। तो जब ज़्यादा का ज़्यादा बड़ी संख्या ले लेंगे तो और भी ज़्यादा आना चाहिए, है ना। तो ये कथन भी क्या हो गया, असत्य।
ये कथन भी है असत्य। ठीक है, 4 अंकों की हो सकती है, ठीक है, 3 अंकों की नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो 99 लेते हैं, मैक्सिमम संख्या लेके बात करते हैं इस बार, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 3 अंकों वाली हो रही थी तो कम ही आएगा। अब लेते हैं 99, 7 अंकों वाली हो सकती है, तो 99 लेके देखते हैं। 99 का निकालते हैं अपन क्यूब। तो 99 का क्यूब आएगा 99 × 99 × 99। तो इसका आएगा क्यूब 99 × 99 × 99, 9,70,299 आएगा। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 3 और 3 6 संख्या हो गई। तो ज़्यादा बताओ कैसे हो सकता है? 7 या अधिक अंक के कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर ने मैक्सिमम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है 99 और सबसे छोटी संख्या है 10। तो हमने सबसे बड़ी संख्या को क्यूब करके देख लिया। जब वही आ रहा है 6 अंकों की संख्या, तो 7 अंकों की संख्या या अधिक वाली कैसे हो सकती है? ठीक है, ये कथन भी अपना हो गया असत्य। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, एक का ही होता है ना। एक का घन क्या होता है? 1 होता है। 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। तो 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। यह आ जाएगा, ये कथन हो गया सत्य। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 6। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।